पोती हूँ, खिदमत करने आई हूँ, खिदमत बढ़ चढ़ कर करूंगी। ट्रांसफॉर्मर आएगा पहले, सड़क बनेगी, उसी सड़क पे गाड़ी मेरी आएगी, इंशाल्लाह इफ्तिताह खुद करवा कर जाऊंगा। मेरे दादा जैसे मौजूद थे, मैं लूंगी अपने दादा का नाम। मेरे दादा ने बड़ी खिदमत भी की है। जितनी सड़कें, जितनी सोलिंग, जो बिजली है, ये मेरे दादा मरहूम की बनाई हुई है। ये जितने भी तरक्कीयाती काम है, खंबे, बिजली, सड़कें, मेरे दादा ही बना के गए थे। ये शोला बयानी आपको अमूमी तौर पे इंतखाबात में देखने को तो मिलती है, लेकिन कमिंग फ्रॉम समवन रियली यंग लोगों को सरप्राइज भी करती है, हैरान भी करती है और कुछ हद तक एंटरटेन भी करती है। ये सईदा महा बुखारी हैं जिनको आप देख रहे थे, और इनका सियासी करियर तो अभी उस तरीके से शुरू नहीं हुआ। सियासी ख़ानदान से इनका ज़रूर ताल्लुक़ है, और सोशल मीडिया चूँकि बहुत अहम रोल प्ले करता है रातों रात किसी को सुपर हिट करने में, किसी को बहुत बड़ा स्टार बनाने में। वो स्टार ओबियसली सिर्फ सोशल नहीं होते हैं या शोबिस के नहीं होते हैं, अब तो सियासी तौर पर भी ऐसी शख्सियात आती हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल शेर अफजल मरवत की देता हूँ कि उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर लड़ाई की, एक जुमला बोला, मैं तो उसको ऑनर अवॉइड करता हूँ बोलने से, लेकिन उसकी वजह से वो उनकी वजह शोहरत बन गया। इसी तरह से कई और ऐसे जुमले होते हैं या लोग होते हैं जिनका एक जुमला वजह शोहरत उनकी बनता है, और वो फिर बहुत से लोग उनको कम से कम बाय फेस ज़रूर जानना शुरू कर देते हैं। महा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। खुद इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करी थी, इनके वालिद साहब जो कि इससे पहले भी ग़ालिबन 2 बार MNA मुंतखब हो चुके हैं, और इनकी हमशीरा इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रही थी। इलेक्शन तो इनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जो इनकी कैंपेन थी या कैंपेन का अंदाज था वो लोगों को बड़ा लुभाया। और मुझे ज़ाती तौर पर जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा अपील किया वो महा का कॉन्फिडेंस था बिफोर द पीपल, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है देही इलाकों के अंदर शहर से आके ऐसे कैंपेन करना और कन्विंस करना लोगों को। तो हमने ज़रा इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, आप सोचा कि इस पर ज़रा बात करें कि ये कहाँ से आई हैं और ये इतना जोशो जज्बा किधर से आ गया इतनी यंग एज के अंदर। सईदा महा बुखारी इज लाइव राइट नाउ विद अस। वजह शोहरत इनकी दादा की पोती, जो लोग इनको जानते हैं ज़्यादातर इस नाम से। महा, वेलकम टू एक्सप्रेसो, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि थकान उतरी कुछ कैंपेन की, जो मुसलसल ऊपर नीचे जलसे जुलूस चल रहे थे, अब ठीक है, कुछ सूरत हाल बेहतर है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। पहले तो जी आई लॉस्ट माई वॉइस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। अच्छा, तो ये जो एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन जाहिर बात है बनता है कि आपको उम्मीद थी जब आपने कैंपेन शुरू की, जब आप फील्ड के अंदर निकली, आप अपनी तकरीरों में भी कहती हैं कि मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरीके से निकली हूँ, अमूमी तौर पे औरतें और उन इलाकों में खास तौर पे नहीं कैंपेन करती, इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन आप निकली, आपको इतनी उम्मीद थी कि एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाएंगी आप, और 2024 के इंतखाब की सबसे बड़ी हाईलाइट दादा की पोती हूँ ये लाइन बनेगी, आपको उम्मीद थी? नहीं जी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई हूँ। मुझे अपनी कैंपेन के बहुत आखिर में जब मेरी दोस्तों ने मुझे बताया, मेरे भाई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे तब पता चला, और मुझे तब भी अंदाज़ा नहीं था कि मतलब कितनी हद तक और किस तरीके से मैं सेंसेशन बन चुकी हूँ। मुझे लगा शायद 1-2 वीडियोस जैसे हो जाती हैं वायरल, तो मैंने कहा शायद इस तरीके का कोई होगा कि मेरी वीडियोस वायरल हो गई होंगी, लेकिन ये मुझे इलेक्शन खत्म होने के बाद पता चला कि मैं सेंसेशन बन चुकी हूँ। कुछ लोगों ने ये भी कहा आपकी कैंपेन को देखते हुए कि ये बड़ा आर्टिफिशियल अंदाज है लोगों को कन्विंस करने के लिए। अमूमी तौर पे जो सियासतदान होते हैं इनकी ज़ाती ज़िंदगियाँ वो नहीं होती जिस तरीके से पब्लिकली हमें नज़र आते हैं। कुछ लोगों ने आपको, जाहिर बात है आपके पॉलिटिकल मुखालिफिन भी थे, उन्होंने भी ये बात की। तो क्या वाकई आप इतनी इंसान दोस्त, गरीब दोस्त असल में हैं, अपने बाबा की वो वाली बेटी हैं जो बाप का हाथ पकड़ के कहे कि बाबा ये काम कराओ लोगों का, या महज कैंपेन के अंदर नारे थे और अब जब इलेक्शन नहीं जीते तो अब वो नारे खत्म हो गए? जी ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि इलेक्शन नहीं जीते, हार जीत जी अल्लाह के हाथ में होती है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं खिदमत करने, मैंने पहले भी अपनी इलेक्शन के उसमें भी कहा है कि मैं खिदमत करने आई हूँ और इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के करूँगी। मैं दरअसल अपनी बहन और अपने वालिद के लिए कैंपेन कर रही थी, और लोग कहते हैं कि कॉल और फेल में तजाद होता है। देखें, हर किसी की एक प्राइवेट लाइफ ज़रूर होती है, लेकिन हमारा जो ग्रुप वहाँ मौजूद है उसने बहुत अरसे से बहुत खिदमत भी की है, और इंशाल्लाह अगर कामयाबी नहीं भी हासिल हुई तो जितना भी हो सकेगा
उसी तरह उनके साथ बढ़ चढ़ कर खड़े होंगे। और मेरे ख्याल में इस बात को, ये जो हमारा मसला ये होता है कि हम जाती जिंदगी को प्रोफेशनल जिंदगी के साथ मिक्स करते हैं, और खास तौर पे जो सियासतदान होते हैं बड़े वल्नरेबल होते हैं इस मामले में, और फौरी तौर पे लोग तनकीद अपना हक समझते हैं कि देखिए इसने ये क्या कर दिया, तो इसको अलग ही रखना चाहिए। बहरहाल, अच्छा, गेटिंग बैक टू योर प्रोफाइल, ये स्पीच करना कहाँ से सीखा? खुद से ट्रेनिंग करके आई थी, स्कूल में करती थी, या वालिद साहब ने सिखाया, या दादा जिनका रेफरेंस आप देती, कहाँ से आया आपके अंदर ये वाले गट्स? नहीं, देखिए, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की। मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी अपने आप को इतना ट्रेन कर सकते हैं। मैं अपनी बहन की कैंपेन करने आई थी, तो आई थिंक अगर कोई बात अगर आप दिल से करें, बात में सच्चाई हो, बात में वजन हो, आपके पास एक विजन हो, तो आपकी जो कही बात है वो लोगों पर असर जरूर करती है। तो बचपन से मुझे डिबेट्स का शौक है, MUNs का शौक है, मैं करती भी आई हूँ स्पीचेस, तो उसी हिसाब से ट्रेनिंग प्रॉपर कोई हासिल नहीं की, लेकिन एक जज्बा है, एक शौक है, तो उस हिसाब से मैंने जो दिल की बात है, बड़ी अपनी जो सच्चाई की बात है, बात में वजन होना चाहिए। ये बात मैंने अपनी स्पीचेस में भी कही थी, मैंने कहा बात में वजन होना चाहिए, चाहे आवाज में गर्ज ना भी हो। अच्छा, तो अगर आपकी बात में चूंकि आप बाहर से पढ़ी हैं, तो और बाहर से एज पर माय इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा है, जो रस्मी तालीम है आपकी, तो डेफिनेटली आपका एक अपना फ्रेंड सर्कल भी होगा। छेड़ते हैं दादा की पोती कह के दोस्त? देखिए, छेड़ना कोई ऐसी बात हो तो मैं भी अफेंड हूँ। मैं अपनी दादा की पोती हूँ, आप भी अपने दादा के पोते हैं, जितने लोग देखे होंगे वो भी अपने दादा की पोते पोतियां जरूर होंगे। दादा को मेंशन आपने किया, इतना कोई दादा की पोती या पोता नहीं करता महा, आपने बहुत ज्यादा किया है। देखिए, बेशक, देखिए, मैं अपने मेरी क्लिपिंग्स बहुत सारी और भी थी, लेकिन सोशल मीडिया जी जो चीज उठा दे वो उठा दे। मैंने और भी बहुत सारी चीजें मेंशन की थी जो शायद नहीं आई मंजर आम पर, कि मैंने और भी बहुत सारे कहा था कि मेगा प्रोजेक्ट्स दें, और भी बहुत सारी चीजें कही थी। लेकिन मैं प्राउड हूँ अपनी दादा की पोती होने में, और मेरे दादा ने लोगों की खिदमत की है, मेरे दादा लोगों के साथ रहे हैं, और जो हमारे इलाके के लोग हैं वो जानते हैं मेरे दादा की एक पर्सनालिटी थी, वो उनकी इज्जत करते थे। तो मैं वाकई प्राउड हूँ, मैं हूँ अपने दादा की पोती। ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट। आपके मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं? आपके फादर तो पॉलिटिक्स में हैं, आपकी सिस्टर भी हैं, उनको भी हमने देखा, वो बड़ी भरपूर कैंपेन करी थी, और इन मुजफ्फरगढ़ जैसे इलाकों के अंदर खवातीन का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करना, जहाँ पे चैलेंजिंग है, वहाँ पे बड़ा हौसला अफजा भी है इन इलाकों में आप लोगों का सामने आना। तो आपके प्लान्स क्या हैं, क्या सोच रही हैं आप? जी, इंशाल्लाह बस मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी। अमेरिका से मेरी मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी कर रही हूँ मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। इंशाल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करके फ़ौरन वापस आऊँगी, और जैसे आपने कहा, मैं दादा की पोती ज़रूर हूँ पर कौम की बेटी भी हूँ, और इंशाल्लाह कौम की बका के लिए, अपने हल्के के लोगों के लिए इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को नई सोच और नौजवान क़यादत की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे से जितना हुआ इस बार, तो मैं अपनी बहन की और अपने वालिद और अपनी वालदा की कैंपेन कर रही थी, तो इस बार जब मैं अपने लिए खुद आऊंगी तो इंशाल्लाह जितनी कोशिश हो सकी उससे ज्यादा बढ़कर इंशाल्लाह। अगर थोड़ा सा आखिरी 20 सेकंड्स के अंदर वो स्पीच का थोड़ा सा हिस्सा हम आपसे, लेट्स सपोज आपके हल्के के लोग आपको सुन रहे हैं और उनको थोड़ा सा अगर आप अपना पॉलिटिकल मैसेज थ्रू आवर प्लेटफॉर्म दें, तो हम आपको वो स्पीच का अंदाज जरा एंजॉय करना चाह रहे हैं। दैट इज लाइक बड़ा लाइवली है वो। जी, बड़ी मेहरबानी। स्पीच का अंदाज वही है। दरअसल कभी कभी जैसे ना जोश और जज्बा दिखाना पड़ता है जब उसकी जरूरत हो, लेकिन मैं अपने हल्के की आवाम को जरूर कहना चाहूंगी कि आपने जो मुझे इज्जत दी, देखिए हार जीत अल्लाह के हाथ में है, ये तो कहते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। आपने जो मुझे इज्जत दी, मोहब्बत दी, खलूस दिया, इसकी मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और बेशक अगर जीत हमारा मुकद्दर नहीं बन सकी, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ, और इंशाल्लाह जितनी भी मेरी इस्तात हुई दिली तौर पर सियासत इबादत समझकर करूंगी और आपके साथ खड़ी। चले वहाँ, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाई। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में भी इफ यू जॉइन पॉलिटिक्स तो आपसे बात होती है, और आपने जो वादे किए हैं अपनी आवाम से, वो इलेक्शन में कामयाबी ना होने के बावजूद आप अपनी प्रेजेंस उनको दिखाएं, और एक मस्बत पॉलिटिशियन की सूरत में हमें एक नया पॉलिटिशियन मिले। थैंक यू वेरी मच। सईदा माहा बुखारी उर्फ दादा की पोती फेम आपके सामने मौजूद थी, हमने जरा उनसे थोड़ी बातचीत की।